पूछना था कि जब मैं जप करने बैठती हूँ तो कुछ-कुछ दिखाई देता है, जैसे कि बहुत सारे रंगों में या तो व्हाइट कलर में बहुत सारा कुछ-कुछ दिखाई देता है। तो वही मैं कल्पना कर वो मेरा कल्पना थोड़ी है या तो वो दिखाई देता ही है, ऐसे पूछना था? नहीं, नहीं वो दिख रहा है मतलब आपकी मंत्र ऊर्जा बढ़ रही है, जी। ठीक है? हाँ, तो आपका क्या आप आँखें बंद करके अंधेरे को देखते-देखते जप कर रही थी, तो क्या वो आज्ञा चक्र में सारी ऊर्जा एकत्रित हो गई, इस वजह से आपको दिख रहा है। और जी, उसके बाद जी। आपको धीरे-धीरे कलर दिख रहा है, तो उसके बाद धीरे-धीरे देवी-देवता भी देखते रहेंगे। बस आपको हाँ, उसको अंधेरे और को ही देखते रहना। जी, जी। और आज जो जब करने बैठी थी ना, तो हुँ, हुँ। बहुत सारा ना जैसे कि इसमें फ़ोटो नहीं होता है, तो उसमें बहुत सारा देवी ल का फ़ोटो दिखाई दे रहा था एक-एक करके। तो हाँ, पूरा हाँ, तो तो एकदम पूरा तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन वैसे ना बहुत सारा फ़ोटो था उसमें देवी लोग थे, लेकिन दिखाई नहीं दिया। हाँ, ऐसा भी होता है कभी कि एक देवी आ रही है, वो जा रही है, दूसरा देवी आ रहा है, ऐसा भी हो जाता है। तो वही मैं सोची कहीं मेरे मन का कल्पना थोड़ी है, नहीं, जब नहीं, वो आपने करते-करते जब किया है इतना अपने एकदम मन को स्थिर करके, अपनी निष्पाप और बुद्धि से आपने ये जप किया है, इसलिए आश्रम की शक्ति आपको दर्शन दे रही है। तो उस जी, दर्शन का जी। आपको लाभ लेना चाहिए, आपकी मन बुद्धि वो शुद्ध हो जाएगी और आपके जी, और प्रारब्ध कटेंगे और आपके जीवन की जो मनोकामनाएं वो पूर्ण हो जाएंगी। जी, जी। नहीं, आपको बस और जप करना है, आपको अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए बुद्धि, जी, ऐश्वर्य जी। और सिद्धियां प्राप्त करनी है आपको। जी, हाँ, इनको दिमाग से निकाल दो, आपका मन बुद्धि सारा सिद्धियाँ प्राप्ति करने लगा दो, जिससे वो सिद्धियाँ अपनी बच्चों की बीमारियाँ, उनकी बुद्धि को तेज, उनको शरीर को तंदुरुस्त और उनके जीवन में धन ऐश्वर्य प्राप्त हो और आपको पति को सौभाग्य प्राप्त हो, अपना धन बढ़े, उस पे पैसा आपको। बाकी ये सास को डिलीट कर दो जी, कोई जरूरत जी, नहीं। गुरुजी। और जब आप करके सच चलती में हूँ साधना तो वगैरह करेंगे, सिद्धियाँ करेंगे, वो आपकी जो सास है ना स्वतः ही वशीकरण हो जाएगी वशीभूत हो जाएगी। जी, जी। तो मैं बस ना अपनी उनको मंत्र ऊर्जा कभी पर फोकस। हाँ, उनके बातों को ध्यान तो नहीं देती, लेकिन जब-जब वहाँ जाओ ना ससुराल में तो वो हो ही जाता है। सामने तो अच्छा बात करती है और पीठ पीछे इतना बुराई करती। मैं बोलती हूँ आपके पास टाइम है, आप बहुत दुखी हो तो बात करो ऐसे करके, लेकिन फिर भी कभी-कभी मन में आ ही जाता है कि ऐसा क्यों? वो तो सास का गुण नहीं होता है, अभी ऐसा नहीं करेगी तो सास होने का कैसे मालूम हो। जी, तो ये तो है ना कि सामने बोलने की हिम्मत नहीं करती, इसमें संतुष्ट हो जाओ। जी, जी। हाँ, तो बस और जो अपने ये मंत्र ऊर्जा पर फोकस करो, आगे आगे जी, साधना करो, जिससे कि और आपको दर्शन हो जाए, आध्यात्मिक भौतिक अनुभव हो जाए, जिससे कि जीवन सफल हो जाए। हाँ, जी गुरुजी। हाँ, तो आपने बस साधना पर ध्यान दो, आपको अच्छे से देवी देवता का दर्शन दे रहे और आपको क्या बड़ी उपलब्धियां हो सकती है ना, क्या हो सकता है कि आप साधना कर रहे हो, करते करते आपको आगे क्या होने वाला है वो सब आपको पता चलने लगे। जी गुरुजी। हाँ, और ऐसा भी जो हो सकता जो हमारा जो बीती है, जो बीत चुका है, वो दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब क्या है? है। वो थर्ड आई जब ओपन करते होता है तो वो भूतकाल भी दिखाता है, वर्तमान भी दिखाता है और भविष्य भी दिखाता है। जी, वही ना जब करो तो पहले तो वही दिखाई देता है, उसके बाद जो बाकी सब देवी हाँ है वो हाँ, सब दिखाई देता है। तो उसका मतलब ऐसे करके जानना वो था। क्या आपका थर्ड आई ओपन हो गया ना, जैसे आपको देवी देवता दर्शन दिख रहे, पहले कलर कलर दिखता था, देवी देवी दर्शन दे रहे, हाँ, आपका पिछला दिख रहे। तो शक्ति को बोलना है कि वैसे तो दिखा दे रही है तो देखते रहना है और कुछ एक जी, हफ्ते बाद 15 दिन बाद बोलना है कि आप मुझे भविष्य दिखा दो, ठीक है? जी, जी, तो मैं बता दूंगा, अभी तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, जो दिखा दे रही है देखते रहो, चिंता करने की जरूरत जी गुरुजी। नहीं। ठीक है, और अभी कितना माला कर रहे हो? अभी सुबह तो डेली 5 माला करती हूँ, उसके बाद बाकी माला दोपहर में या शाम में ऐसे करके एकांत में करती हूँ। हम्म।
प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि शादी का ज़्यादा दिन भी नहीं हुए आश्रम से जुड़ के, और उन्होंने जो मनोकामना पूर्ति के लिए साधना कर रही थी, उनकी तो साधना पूरी हुई मनोकामना। और जो वो चाहती थी पारिवारिक क्लेश दूर हो वगैरह वगैरह, और उसके बाद तुरंत वो 15 दिन में उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। और उसके बाद उनको अलग अलग कलर दिखने लगे, उसके बाद देवी देवताएं दिखने लगी, और अभी वो क्या उनको कि भूतकाल की चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखने लगती है वैसे ही। तो वो आश्चर्यचकित होगी कि कंफ्यूज भी हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो रहा है। पर उनका थर्ड आई ओपन हो गया, और इतनी जल्दी थर्ड आई ओपन हो गया कि समझने का मौका भी नहीं मिला उनको। तो कहने का तात्पर्य है कि आप समझो सही से साधना करते हो, और शक्ति को लगता है कि आप उतनी योग्यता हो, तो आपको वो आपके आध्यात्मिक विकास स्वतः ही करने लगती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साधना करते हैं, इतना मन लगा के करते, उनको पता नहीं होता, उनका श्रद्धा विश्वास स्वतः अंदर से ही जागृत होता है, और उनको ही पता नहीं होता, और वो पात्रता विकसित हो जाती है जिससे कि वो सूक्ष्म शरीर के अनुभव करने लगते हैं, या पूर्व जन्म देखने लगते हैं, या थर्ड आई ओपन स्वतः ही होने लगता है, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्वतः ही उनको अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि मतलब जल तत्व की सिद्धि होने लगती है। मतलब जल तत्व की सिद्धि सिद्धि होने लगे तो किसी को प्यास लगती नहीं है, और प्यास पानी पिए ना पिए तो भी शरीर उसका पानी बना लेता है। ऐसे किसी को पृथ्वी तत्व की सिद्धि हो जाती है तो वो नींद से भी छूट जाता है, नींद की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना उसको खाना पीने की उतनी ज़रूरत पड़ती है। फिर भी शरीर पोषण तत्व स्वतः ही स्वतः निर्माण कर ले, जिससे शरीर स्वस्थ रहने लगता है, एकदम ताकतवर महसूस होने लगता है, और ऊर्जावान महसूस होने लगता है। तो ये अलग अलग सिद्धियाँ होती है जो अलग लोग पंच तत्वों की सिद्धि बोले तो बहुत सारी बड़ी बड़ी सिद्धियों का वर्णन करते हैं, पर इससे हजारों करोड़ों सिद्धियाँ होती है जो छोटी छोटी उपलब्धियाँ दिलाती है। वो कोई एहसास नहीं होता, पर वो प्राप्त होने लगती है लोगों को जब आप सही ढंग से निश्चल स्वभाव से निष्पाप मन से आप साधना करते हो, तो उसका फल जल्दी मिलता है। बहुत सारे लोग त्रिकालदर्शी सिद्धि के लिए वेट कर रहे हैं कि अभी मिलेगी तब मिलेगी, उनका सिर्फ ध्यान सिद्धि पर है, पर उनको ये ध्यान नहीं कि अपने अंदर की जो गुणों का विकास करना है, अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है, उस पर ध्यान नहीं होता। इस वजह से वो देवी देवताओं पर जो ध्यान देना चाहिए जिससे कि सिद्धि मिल सके, वो देवी देवताओं पर ध्यान ही नहीं देते। बस उनको बस वो सिद्धि कब मिल रही है, सिद्धि कब मिल रही है, उसी पर ध्यान होता है, और उनकी ऊर्जा वो व्यर्थ ही चली जाती है। तो इन साधिका का क्या पूरा फोकस वो माँ मातंगी पर है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई तो उनकी श्रद्धा विश्वास हुई, तो वो नियमित रूप से उतना ही साधना कर रही है, पर एकाग्रता से तन्मयता से कर रही है, तो निश्चित ही उसका फल ज़्यादा मिलेगा। तो कोई आशा रख के रख रहा है कि मुझे त्रिकालदर्शी सिद्धि चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना है, बड़ी महत्वाकांक्षा लग रही है, तो उसकी सारी ऊर्जा उस कल्पना में चली जाती है, जो कल्पना व्यर्थ का ही है, उससे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। और जो ये साधिका हैं जो सिर्फ देवी का ही साधना कर रही है, तो देवी का ही सिर्फ ध्यान कर रही है, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए वो सारा ऊर्जा उत्पन्न होकर उसके मन बुद्धि में शरीर में स्थापित हो रही है, जिससे कि वो सिद्धि में रूपांतरित हो रही है। तो इसलिए हमें सिद्धि चाहिए, ये मत है आपने मांगा है, वो बाजू को छोड़ देना है अभी, और अपनी पूरा साधना जप पे ध्यान पे मंत्र पे होना चाहिए, और गुरु के विश्वास जो बोले हैं उसमें विधान पे होना चाहिए। पर बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे, उनको लगता है कि मैं ज़्यादा सवाल करूँगा ना तो ज़्यादा जल्दी सिद्धि मिलेंगी और ज़्यादा जानकारी मिलेगी, तो पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में होता है जो सिर्फ एक सेकंड में दो शब्द जो बोले हैं बस उसी में पालन किया जाए तो आप त्रिकालदर्शी बन सकते हो। पर लोग लालचवश या अपने ये और ज़्यादा पाने की इच्छा से जो ज़्यादा सवाल पूछने लगते हैं या ये करने लगते हैं, जिससे कि वो जो विधान होता है या जो एक जैसे कि एक सुई से जो काम हो सकता है वो तलवार बनाने से के काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो सुई ही कर सकते हैं ना, इसमें कोई संशय नहीं है। पर लोग क्या उस अपने ज्ञान को तलवार बना सकते हैं, पर हमारे जो ज्ञान है वो सुई जैसी होनी चाहिए, तभी वो निकलेगा या खुलेगा रास्ता, तभी तो वो आपको उपलब्धि हो सकती है, पर वैसा नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको जो सिर्फ एक विधान बताए उसी विधान का पालन करें ना, तो तुरंत जैसे ही साधिका ने प्राप्त किया वैसा प्राप्त कर सकता है। पर उसको मैंने इस साधिका को जो बताया था, 2 ही शब्द बोले थे, ये ध्यान करना, ये जप करना, तो उन्होंने परफेक्ट वही किया और तुरंत 15 दिन में थर्ड आई ओपन हो गया। पर बाकी लोग क्या, जिनको मैंने ये विधान भी बताया, मैंने जो विधान बताए वो हर व्यक्ति का थर्ड आई ओपन होता ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर मैं बताता थोड़ी ना कि इससे ये हो जाएगा, बस ये कर लो तुम्हें फल मिल जाएगा। पर व्यक्ति क्या ज़्यादा सोचने लगता है, ये करूँगा, वो करूँगा, सिद्धि मिल जाएंगे तो वो करूँगा, और सारी ऊर्जा और चेतना वहाँ हो जाती है, मतलब वेस्ट हो जाती है। जैसे कि मैं बताता हूँ,
आपके जो दिमाग में होते हैं वो 100 अरब कोशिकाएं होती हैं, और जो कोशिकाएं होती हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है, और इलेक्ट्रिकल जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल विद्युत ऊर्जा लगती है। तो विद्युत ऊर्जा सर में कहाँ से आती है? तो वो आती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलन से, और वो जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके एक इलेक्ट्रिकल बन जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो आपको नॉलेज में एक यानी फाइल ट्रांसफ़र या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र में एक कोशिका से दूसरे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वही जब वो आप मंत्र जप करते हो, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिक्स होके जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचता है ब्रह्मांड को, तो वहाँ से वो ऊर्जा आने लगती है। यानी आप यहाँ से सिग्नल भेजते हो जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलन से और आपके विचारों से, तो वो सिग्नल क्रिएट होता है, बुद्धि क्रिएट करती है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोल सकते हो। तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो संकेत करता है ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी बुद्धि में ट्रांसफर होने लगती है। जैसे आपने मंत्र जप किया तो वो ऊर्जा डाउनलोड होने लगती है, तो इंस्टॉल भी होने लगती है। पर आप क्या करते हो, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजना होता है वो नहीं सोचते, आप वो सिद्धि के बारे में सोच रहे होते। सिद्धि हो जाएगी तो मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, भले आप भलाई करना चाहते हो तो भी मैं भलाई करूंगा, मेरा नाम होगा, मान सम्मान होगा, ये सोचने लगे। तो आपको क्या है ना, जो मंत्र के इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने हैं वो ना भेज के आप बस अपनी कल्पनाओं में घूमने लगते हो, जिससे कि वो ऊर्जा जो आनी चाहिए वो ऊर्जा आती नहीं है तो ब्रह्मांड से। इस वजह से आपकी सिद्धि बन नहीं पाती है। तो ये कहने का तात्पर्य है, आपके पास जो 100 अरब कोशिकाएं हैं उनको सिर्फ माँ का ध्यान करने के लिए यूज करना है। वो विचार सिर्फ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो माँ का विचार या देवी देवता का मंत्र जब कर रहे हो उस मंत्र पे ध्यान होना चाहिए, ये ना कि उसके पल पे ध्यान होना चाहिए। आप जैसे ही पल पे ध्यान करोगे तो उस ना सब खत्म हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं, उसमें ऊर्जा नहीं बनेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि आप पल की आपने एक बार बोल दिया मुझे हो गया, तो पूरा मंत्र और देवी देवता पे ध्यान रखोगे तो निश्चित ही आप जो ये साधिका हैं जिन्होंने मांगा भी नहीं है फिर भी उनका थर्ड आई ओपन हो गया, क्योंकि ऊर्जा वह बन गई है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आप सिद्धि का ही कल्पना करते रहोगे, और जो मैंने ध्यान की पद्धति बताई हैं या मंत्र जप किया उस पर आपका ध्यान नहीं होगा, तो वो जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, वो सामान्य विचार जो होते हैं ना वही होते रहेंगे, आपकी कल्पना मात्र रहेगी। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट होना चाहिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन के माध्यम से और आपकी मंत्र शक्ति से, वो नहीं होगा, और वो सिग्नल ब्रह्मांड में नहीं पहुंचेगा बस। तो वहाँ की जो ऊर्जा है वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होगी, और आपको वो सिद्धियों की ऊर्जा ब्रह्मांड से नहीं मिलेगी, या वातावरण से वो ऊर्जा अट्रैक्ट, आकर्षण या देवी शक्तियाँ अट्रैक्ट नहीं होगी, या देवी देवताओं के पास वो सिग्नल नहीं पहुंचेगा। जैसे एक मोबाइल होता है, वो मोबाइल का कॉलिंग या आप प्रयास करते हो नेटवर्क वगैरह वो नहीं मिल पाता, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है हमारा भी एक जो मंत्र विज्ञान है वो एक साइंस है जिसको सूक्ष्मता तल पर समझने की ज़रूरत है। तो इसको आप ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ, जैसे कि मुस्लिम की शक्तियाँ जिन परी वगैरह है, मोकिल है, उनसे संपर्क कर सकते हो, या ईसाई के जो एंजल है, फरिश्ते हैं, या जैन के घंटाकर्ण हो, या पज्जा देवी हो, पद्मावती देवी हो, या बाकी है, या बाकी कोई अफ्रीका की देवी शक्तियाँ हैं, या जंगल के वन देवी या ग्राम देवी हो, या हिंदू धर्म के समस्त 33 कोटि देवी देवताओं, उससे भी जो परिशक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ भी आपसे कनेक्ट होती है। ऐसे मैंने बहुत सारी महिलाएं देखी है, एक मैंने उनका वीडियो नहीं डाला, वो बड़ी पोस्ट पे है, उनके वो साधना कर रहे तो वो गलती से ऐसी शक्ति से जुड़ी जो ना हिंदू धर्म में वर्णित है, ना ईसाई धर्म में वर्णित है, ना वो जैन धर्म में वर्णित है, ना कोई मुस्लिम धर्म में, या कोई इजिप्ट या वहाँ से, या अलग ही शक्ति से वो कनेक्ट हो गई, और उसको वो महसूस होता है, वो दिखता भी है, स्पर्श भी कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अनेकों शक्तियाँ जो अभी भी खोजी नहीं गई है, जैसे अनेकों ऐसे मछलियाँ हैं, अनेकों ऐसे पशु पक्षियाँ हैं, अनेकों ऐसे जीव हैं, अनेकों बैक्टीरिया वायरस है जो हम खोज नहीं कर पाए, वैसे ही ऐसे हिंदू धर्म ने भी सारी देवी देवताओं की खोज नहीं की है, अभी भी बहुत सारी देवी देवताओं की खोज बाकी है। और कैसे कहा जाए तो मानव एकदम मूर्खता की ओर बढ़ रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि हिंदू को अपनी और शक्तियों को बढ़ाने के लिए और अलग अलग देवी देवताओं की खोज करना चाहिए जिससे हमें आध्यात्मिक भौतिक उन्नति कर सके, या मुसलमानों को भी ऐसी शक्तियों का, उनकी जो विधि विधान थे उनको और ऊर्जाओं को बढ़ा के अलग अलग शक्तियों का ब्रह्मांड में और पृथ्वी स्थल पर स्थापित करना चाहिए जिसका जीवन कल्याण हो सके, या ईसाइयों को भी अलग अलग शक्तियों को स्थापित करके अलग नई खोज करनी चाहिए थी। पर हम सब
सब क्या कर रहे हैं कि जो खोजे गए हैं, जिन्होंने महात्माओं ने, ऋषियों ने, यानी जैसे पैगंबर ने अल्लाह को खोजा या ईसाई ने वो परमात्मा के वो सूत्र खोजे। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें खोज करने की ज़रूरत है। अभी अनंत शक्तियाँ हैं जिनसे हम जुड़े नहीं हैं, तो उनको खोज करने का ही धर्म होता है। पर हम वास्तविकता धर्म क्या है यही सोचते नहीं है। हम तो बस धर्म के नाम पर बलात्कार कर सकते हैं, दूसरों को काट सकते हैं, ये लूट सकते हैं, दूसरों को मजबूर कर सकते हैं कि तुम्हें ये टोपी पहनना है, तुम्हें नीचे का कटवाना है, या नहीं तुम्हें ये पहनना है, तुम्हें वो नहीं पहनना है। यही धर्म के नाम पे हो रहा है। पर जो वास्तविक जो धर्म, जो शक्तियाँ, जो ज्ञान और जो देवी देवताओं से ज्ञान और दिव्य ऊर्जा प्राप्त करके हमने आध्यात्मिक भौतिक संपन्न बनना है, वो हम संपन्न नहीं बन रहे। जैसे पिरामिड बना है वो कि देवी देवताओं की कृपा से बना है, वो यूं ही तो नहीं बना है। तो वहाँ की जो प्रथम ऊर्जा को एकत्रित किया है, जिससे वो आध्यात्मिक भौतिक लाभ ले रहे थे, वो भले वो राजा लाभ ले रहा हो, पर वो अलग ही लाभ ले रहा था उन देवी देवताओं से, उन पिरामिड की माध्यम से ऊर्जा क्रिएट करके। तो हमें भी उस अब उतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि दूसरों का बलात्कार करने के लिए और धर्म का सिर्फ, और दूसरों को लूटने के लिए। और जो पाखंडी या पंडित वगैरह होते हैं वो भी बस लूटने के लिए ही कर रहे हैं। वास्तविक धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। ना वो ज्ञान ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, ना कोई वो भौतिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ लाभ ही पहुंचा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य हम सब भटके हुए हैं। वास्तविक धर्म से मूलतः हम बहुत दूर हैं। हमें वो समझने की ज़रूरत है, हमें शक्तियों से जुड़ने की ज़रूरत है, देवी देवताओं से जुड़ने की ज़रूरत है, जिससे कि पुनः हम उस ज्ञान से, देवी देवताओं से ज्ञान प्राप्त करके आध्यात्मिक भौतिक मानवता को विकास की ओर लेके जा सके। इसमें कोई संशय नहीं। और हर वैज्ञानिक है वो परमात्मा से कनेक्ट होकर या ब्रह्मांड या प्रकृति सी शक्तियों से कनेक्ट होकर ही उसने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। जैसे रामानुजाचार्य हैं, उनको देवी सिद्ध थी कुल की, तो वो देवी ही उनको गणित का ज्ञान देती थी। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, उनको आंखें बंद करके वो कनेक्ट हो जाते तो उनको ब्रह्मांड से सूत्र मिलने लगते। तो वो कोई ना कोई किसी देवी देवताओं या शक्तियों से आसपास, ऐसा नहीं है कि वो लंदन में कोई शक्ति है तो वो होगी, 100% शक्तियाँ होगी जो शायद खोजी नहीं हुई होगी। जैसे हमारे यहाँ वन देवी है, ग्राम देवी है, या दुर्गा देवी है, तो लंदन में भी एक शक्ति होगी, या अमेरिका में भी अलग अलग शक्तियाँ होंगी, अमेजोन के जंगलों में भी शक्तियाँ होंगी। उनका खोज या उनका नामकरण नहीं हुआ है। जैसे कोई ब्रह्मांड में कोई ग्रह मिलता है तो उसका नया नामकरण नहीं हो सकता, वैज्ञानिक ही नामकरण करते उसके गुण और धर्म के अनुसार, उसके उपयोगिता के अनुसार। तो अलग अलग शक्तियों की हमें खोजने की ज़रूरत है। वास्तव में हमें शक्तियों की खोज करना ही वास्तविक धर्म है। जिस शक्तियों की खोज करेंगे उससे आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए ज्ञान और ऊर्जा प्रदान कर सके, इसको जानने की ज़रूरत है। इसलिए हमें सही से ध्यान करना है। उससे जो आप एक बार उसको शक्ति से मिलोगे तो उससे लाभ होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर लोग क्या, वो धन के चक्कर में पड़ेगा, अच्छा कब मेरा पैसा छूटेगा, पैसा कब देगी ये देवी, बस पैसा एक बार दे दे, एक सिद्धि दे दे, बस ये बस इसी के चक्कर में वो सिग्नल गलत हो जाता है और जो मंत्र का जप करना चाहता है वो खंडित हो जाता है। पर ये जो साधिका है उसने वो, उनको पता नहीं था पर क्या ही करना है, पर गलती से अनडायरेक्टली उसने एकदम सही फ्रिक्वेंसी पकड़ ली और तो 15 दिन में वो त्रिकालदर्शी बन गई। मतलब उसको सब कुछ देवी देवताएं दिखने लगे, कनेक्ट हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जैसे मंत्र जप कर रहे हैं, आपका जो दिमाग में स्थित ग्लूकोज और ऑक्सीजन और आपकी जो मंत्र शक्ति वो मिल के जो सिग्नल क्रिएट करेंगे, ब्रह्मांड में जाएंगे, वो शक्ति को इन्वाइट करेगी। समझे, ये नहीं करते तो आपको सिद्धि नहीं मिल रही है, इसमें कोई संशय नहीं है, ये आप मान लो। भले क्योंकि आप मंत्र जप कम करते हो, ध्यान कम करते हो, और जो उससे मैंने बोला होता है ये मिल जाएगा, ये आपकी मनोकामना, उस पर लक्ष्य होता है ये बस मिल जाए, बस ख़त्म हो जाता है। तो ये आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो मंत्र की पूर्ण सिद्धि के लिए। आपको एकाग्रता और मैंने जो सही ध्यान बताया वो है। लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं और जो मैंने मेन चीज़ बोली होती है वो भूल जाते हैं। इसलिए गुरु से कभी भी कम बोलना, बातें करना चाहिए, जिससे महत्वपूर्ण बातें ही उनके दिमाग में आ सके। क्योंकि गुरु को पता होता है कि वस्तु में उसको क्या देना है, कितना बताना है। पर व्यक्ति क्या है, अपनी ज़्यादा बातें सुनने के चक्कर में, ज़्यादा ज्ञान के चक्कर में अपनी महत्वपूर्ण बातें या कुछ बातें होती है इम्पोर्टेंट, वो खो जाता है और वो कभी भी आत्मसात नहीं कर पाता और कभी भी त्रिकालदर्शी नहीं बन सकता। जैसे ये साधिका है 15 दिन में त्रिकालदर्शी बन सकती है, तो बाकी जो जिनको त्रिकालदर्शी बनना है वास्तव में, वो क्यों पीछे हट रहे हैं, उनका समय क्यों लग रहा है, उनको 3-4 अनुष्ठान क्यों लग रहा है? क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं हो रहे। उनका सिर्फ सारा ध्यान त्रिकालदर्शी सिद्धि पर है। उनको ना देवी पर ध्यान है, ना वो शक्ति पर ध्यान है, ना वो मंत्र पर ध्यान है।